गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टडी हुआ, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी हुआ एप्लीकेशन अब भी डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी का तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी आपको लगता है कोई इशू है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which bank has launched the digital lending platform to allow get loans in a digital way? देखो, आपको पता होगा लोन्स जब भी हम सैंक्शन करवाते हैं तो लोन्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, ऑफलाइन आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, बैंक्स लगभग आपको महीनों तक घुमाते हैं, उसके बाद भी अश्योरिटी नहीं है कि आपको लोन मिलता ही है। तो इस तरीके से जो है अभी एक बैंक है जिसने ये चीज़ लॉन्च की है, फ़िलहाल डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कि लोगों को जो है लोन ऑनलाइन ही मिल जाएगा, डिजिटल वे में ही, आपको बैंक विजिट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वैसे छोटी मोटी ऐप्स और भी हैं, एम पॉकेट वगैरह छोटी छोटी, जिसमें आपको 15-20 हज़ार का लोन इंस्टेंट मिल जाता है आपके आधार, आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के हिसाब से। बट बड़े अमाउंट के लिए जब बात आती है बड़े अमाउंट की, तो सिक्योरिटी भी बड़ी होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है एक बैंक है जिसने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो कौन सी भाई बैंक, उसकी बात करते हैं। ऑप्शन हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी DBS बैंक, ऑप्शन डी जो है वो है SBI बैंक। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ वॉन द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, इसरो की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है ए हेमंत कुमार पांडे, ऑप्शन बी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी पजहानी कुमार, ऑप्शन डी ध्रुवकांत सिंह। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि हेमंत कुमार पांडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स? ऑप्शन से ए डॉक्टर श्रुति शर्मा, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी अदिति राव, ऑप्शन डी अमित आहूजा। क्या नाम है भाई बुक का? एलिमेंट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, कंसेप्चुअल अप्रोच। ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर श्रुति शर्मा। और बुक का जो कवर है वो कुछ ऐसा सा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 बोलते हैं, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स पॉजिटिव पे सिस्टम टू मेक चेक पेमेंट सिक्योर? ऑप्शन से ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि SBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम? ऑप्शन से पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी नाजिम SR। सो इसकी बात हो रही है एक्सपोर्ट की, कौन सा मिसाइल सिस्टम जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर द एक्सपोर्ट? ऑप्शंस बता दिए मैंने आपको। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, यानी कि आकाश। और भाई क्या क्या है, इंडिया ने कहाँ कहाँ से बाहर से जो है हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, या फिर जो आपके एयर फाइटर्स वगैरह हो गए, जो जो आप लिए हैं इंडिया ने बाहर से, कुछ बॉम्ब्स लिए हैं, मिसाइल्स लिए हैं, जो भी लिया है, जो वेपन्स लिए हैं, ठीक है, एमिनेशन जो भी लिया है बाहर से डिफेंस का, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेगुलर किसको दिया, कितना और कितना लिया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन प्लांट aims to commercialize nuclear fission for power production by which year? Power production by which year? ठीक है। ऑप्शन से ए 2035, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2040। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि 2035। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है भाई। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो। डेट आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, आपको जो है रेगुलरली इनको देखते रहना चाहिए काफ़ी, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है आप डेट्स जब रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो आप भूल भी जाते हो। तो इनको एक जगह आप नोट डाउन कर सकते हो कहीं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप भूलोगे नहीं, और इनको रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज कर सकते हो। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेले डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड ब्रेले जो होता है भाई देख नहीं पाते लोग, उनके लिए है ये वर्ल्ड ब्रेले डे। उनको बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए भी है ये, और एक सेलिब्रेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं वर्ल्ड ब्रेले डे की। ठीक है। तो मैंने आपको हाल ही में एक चीज़ बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है, कौन सी स्टेट ने निकाला है
जिसमें कि ब्लाइंड लोग जो है उसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्लाइंड लोग पढ़ पाएंगे, ये आपको बताना है। कौन सी स्टेट ने अभी लॉन्च किया था हाल ही में, मैंने आपको बताया था, कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कौन सी स्टेट है जिसने हाल ही में ब्लाइंड लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च किया है। मतलब उस पैटर्न में, जैसे आपको पता होगा ना, छोटी छोटी बिंदियों से वो कॉपी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बुक में पढ़ने की कोशिश करते हैं हाथ लगा लगा के, तो वो चीज़ थी, उसके हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिज़ाइन करके निकाला है, ताकि जो लोग ब्लाइंड हैं वो पढ़ पाएँ उसको भी, ठीक है भाई। तो फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे की बात हो रही है। ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 6 जनवरी। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन सी, यानी कि 4 जनवरी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की ऊपर बात कर लेंगे फटाफट से। 24 दिसंबर को भाई आपका आता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, और 1 जनवरी को आपका आता है इंग्लिश न्यू ईयर, साथ ही साथ आता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एस्टैब्लिशमेंट डे, और साथ ही साथ आता है ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे, और भाई 6 तारीख को आपका आता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, ठीक है, डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें यहीं पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है जो बोलते हैं इन विच रीजन द इंडियन एंड वियतनामीज आर्मी हेल्ड देयर पैसेक्स एक्सरसाइज। पैसेक्स एक्सरसाइज की बात हो रही है, जो कि इंडियन नेवी और वियतनामीज जो है, वियतनाम की जो नेवी है उसके बीच में हुई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका कंसेप्ट क्या है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का देखो कंसेप्ट यही है सिंपल, कि दो आर्मीज़ के बीच में एक यूनिटी लाना, ठीक है, उनके बीच में पीस एंड हार्मनी लाना, और बेसिकली एक दूसरे की टैक्टिक्स को सीख पाना, ये उनका बेसिक एम होता है। जैसे इंडियन आर्मी के पास में कुछ अपनी अलग टैक्टिक्स होती है, रशियन आर्मी के पास अपनी कुछ अलग टैक्टिक्स होती हैं वॉर में फाइट करने की, वॉर को हैंडल करने के लिए, वॉर की सिचुएशंस को परसिस्ट करने के लिए। तो उस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरी आर्मी एक्सचेंज कर पाती हैं ड्यूरिंग देयर एक्सरसाइज, अपने वेपन्स के बारे में पता कर पाती हैं, एक दूसरे की हेल्प कर पाती हैं। तो एक्सरसाइज का मतलब यही है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, जिससे काफ़ी बच्चों की समझ नहीं आता है कि एक्सरसाइज का क्या मतलब हो गया। भाई चलती रहती है हमेशा, कभी आर्मी के बीच में, कभी नेवी के बीच में, अलग अलग कंट्रीज़ की। तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ सिंपल सा इतना सा ही है जो मैंने आपको बताया। तो आपको फिलहाल ये बताना है कि कौन से रीजन में हुई है इंडियन वियतनामीज आर्मी की पैसिक्स एक्सरसाइज। ऑप्शन हैं पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी साउथ चाइना सी, ऑप्शन डी अरेबियन सी। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, यानी कि साउथ चाइना सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट ओनर ऑफ व्हीकल्स विद कास्ट स्टिकर्स। ये मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में क्वेश्चन, कास्ट स्टिकर्स जैसे भाई लिखवा देते हैं अपनी गाड़ी पे कोई भी, भैया हम यादव हैं, हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी हैं, XYZ हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखवा देते हैं अपनी गाड़ियों पे, जो बड़ा बड़ा स्टिकर जो लगवा देते हैं सब लोग। तो अभी एक स्टेट है जिसने इनके ऊपर एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर हैवी फाइन्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं कि भैया आप अगर स्टिकर लगवाओगे तो आपका फ़ाइन कटेगा, ठीक है। नंबर प्लेट आपने देखा होगा, नंबर प्लेट पे जो आपको नंबर मिलते हैं, कुछ कुछ लोग उसे अपने कास्ट के हिसाब से बदलवाने की कोशिश करते हैं, अपने नाम के हिसाब से उसे करवा देते हैं, ठीक है। उसे ऐसा मॉडिफाई करवाते हैं कि उससे आपकी कास्ट लिखी हुई दिखाई दे उसके ऊपर, या फिर नाम लिखाई दे, ठीक है। ये प्राइड की बात है, जो भी है जैसी भी है, ये देखो बेसिकली नॉर्म्स को ख़राब करती है ये चीज़। तो उसके हिसाब से जो भी है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, और बाकी जो आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि वो ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, जिससे कि जो है थीफ्स चोरी नहीं कर सकते, कभी भी उनकी चोरी जो है नहीं हो सकती, बहुत रेयर चांसेस पे होती है, अगर होती भी है तो वो उसकी नंबर प्लेट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपके बम्पर के साथ अटैच्ड होती है, तो वो चीज़ हट नहीं सकती। सिक्योरिटी वाली चीज़ है, और साथ ही साथ एक चीज़ और है जिससे कि गवर्नमेंट आपका फ़ाइन भी काटती है, आपके चालान्स काटती है, क्योंकि जो कैमराज होते हैं हाई सिक्योरिटी कैमराज, वो नंबर प्लेट को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल नंबर प्लेट को नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो टैक्स में भी बचत होगी, और जो है टैक्स में नहीं, सॉरी, उसमें जो आपका फ़ाइन लगता है, चालान वगैरह होता है, उसमें गवर्नमेंट की बचत होगी, क्योंकि काफ़ी चालान से जो गवर्नमेंट काट नहीं पाती थी इलीगल होने के बावजूद भी व्हीकल्स का, तो अभी जो है अच्छे से हो पाई ये सारी चीज़ें, सब कुछ हैं, ताकि जितनी भी गाड़ीज़ हैं वो सारी यूनिफॉर्म वे में लगें, एक जैसी लगे, क्योंकि अलग अलग लगती थी, कोई कुछ करवा लेता था, कोई स्टिकर लगवा लेता था, कोई कुछ। तो अभी जो है इस स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है किसके, ऑनर्स ऑफ व्हीकल्स विद कास्ट स्टिकर्स। ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखो ऐसे लिखवाते थे गाड़ियों पे, तो ऊपर लिखा हुआ आप देख पा रहे हो कि ब्राह्मण लिखवा दिया है, क्षत्रिय लिखवा दिया है, जाट लिखवा दिए गए, यादव लिखवा दिए गए,
वही अपनी कास्ट के हिसाब से सब लोग अपना अपना लिखवा देते हैं गाड़ी के ऊपर, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है। जिसकी गाड़ी पे दिखेगा उसका फाइन कटेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ इनग्रेव्ड हिज नेम ऑन MCG ऑनर्स बोर्ड। MCG ऑनर्स बोर्ड, मैं आपको बता दूं जो भी है ये, इसका दूसरी बार नाम आ रहा है, ठीक है। तो कौन है ये आपको बताना। ऑप्शन से रोहित शर्मा, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि अजिंक्य रहाणे। देखो आप इसके अंदर देखोगे अच्छे से तो 2014 में भी अजिंक्य रहाणे जी का नाम है, 14 दिसंबर आप देखोगे इसमें। और जो है 2020 में भी देखो AM रहाणे का नाम है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट भी बनता है, इसे ध्यान रखना। कल का सवाल था उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2020, नेशनल कैपिटल दिल्ली इज एट विच प्लेस। अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 62, ठीक है। बेस्ट सिटीज़ की बात हो रही है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटीज़ की रिपोर्ट। तो उसमें न्यू दिल्ली की रिपोर्ट क्या है, न्यू दिल्ली की रैंक क्या है, 62, ठीक है। और भाई ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बोलता है IRCTC एंड विच स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प साइन MOU टू ऑपरेट द गोल्डन चैरियट ट्रेन। गोल्डन चैरियट ट्रेन आपको पता है प्रीमियम ट्रेन है, जिसका लाखों रुपए किराया है घूमने का फिरने का, ठीक है। तो बोला IRCTC एंड विच स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प ने साइन किया है MOU ऑपरेट करने के लिए, क्या, गोल्डन चैरियट ट्रेन। तो कौन सी स्टेट है वो आपको बताना। ऑप्शन से कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो भाई जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। और किसी प्रकार के आपको कोई भी दिक्कत लगे तो बिल्कुल पूछ सकते हो। सेशन आज का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सेशन एंड करते हैं आज का, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।